बच्चों, सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वी वर टॉकिंग अबाउट क्वाड्रिलैटरल्स, है ना। क्वाड्रिलैटरल्स की प्रॉपर्टीज जान रहे थे। उसमें से हमने क्या जाना था? मीनिंग ऑफ क्वाड्रिलैटरल, और उसके साथ ही साथ हमने प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा था, है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे? वी विल डिग इनटू द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट्री शेप्स, जैसे कि रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, और उन सारे शेप्स के प्रॉपर्टीज जानेंगे अलोंग विथ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो मैं अभी आपको यहाँ पे मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, ऑल राइट। ये सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, तो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट आर वी लर्निंग टुडे? हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू मेक अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम यूजिंग सेट स्क्वायर्स, है ना। आपके टेक्स्ट बुक में जो अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स जो चैप्टर है, उसमें ये एक्टिविटी है जिसमें से उन्होंने क्या किया है, इन शेप्स को सेट स्क्वायर से कैसे बनाते हैं वो भी दिया है, और इसके साथ ही साथ उनके प्रॉपर्टीज भी उन्होंने दिखाए हैं, है ना। तो वो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। यस, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ये सेट स्क्वायर। ये आपके ज्योमेट्रिक के कंपास में रहती है ना। दो ट्रायंगुलर शेप्स के स्केल टाइप टूल्स होते हैं, जो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेट स्क्वायर्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, ब्लू कलर का सेट स्क्वायर एक है और दूसरा है पर्पल कलर का। तो मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूंगी। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे जब मैं सेट स्क्वायर को एक दूसरे से ज्वाइन करती हूँ तो एक बाउंड्री निकाल के आ रहा है ना। बाउंड्री निकाल के आ रहा है, और इस फिगर का नाम क्या है? ABCD फिगर है। इसका नाम क्या हो सकता है? कोई मुझे बताएगा? यस, तो वो हम लोग अभी वही डिसाइड करेंगे। यस यस, तो मुझे यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के। वेरी गुड बच्चों, तो मैं अभी यहाँ पे वही डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे साइड्स कौन से हैं? AB, BC, CD और AD, ये चार साइड्स है। ठीक है, और डायगनल्स कौन कौन से हैं? AC और BD, दो डायगनल्स है, और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? O पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऑल राइट। तो एंगल्स कहाँ कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है? एंगल्स फॉर्म हो रहा है इस पॉइंट पे, पॉइंट A पे, पॉइंट B पे, पॉइंट C और पॉइंट D। और यहाँ पे क्या देखते हो? हर एक एंगल कितना मेजर कर रहा है? 90 डिग्री मेजर कर रहा है। ऑल द एंगल्स आर मेजरिंग 90 डिग्री। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे हम लोग गेस कर सकते हैं ये कौन सा शेप है? ये शेप है रेक्टेंगल, है ना। ये कौन सा शेप है बच्चों? ये रेक्टेंगल शेप है ना। तो रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज कौन कौन से है? ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू AD। ये जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। AB is equal to CD, then BC is equal to AD। जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल मेजरमेंट्स के होते हैं ना। ऑल द एंगल्स आर विच एंगल्स? दे आर राइट एंगल्स, हमने ये पढ़ा था, है ना। द डायगनल्स आर इक्वल इन लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगनल्स होते हैं ना, AC और BD, जो डायगनल्स है वो क्या होते हैं? वो एक दूसरे से बराबर होते हैं। यानी कि AC अगर 5 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है तो BD भी 5 सेंटीमीटर मेजर ही करेगा। और वो क्या करते हैं? दे बाइसेक्ट ईच अदर। वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे से, यानी कि दे डिवाइड द डायगनल्स। फॉर एग्जांपल AD, सॉरी, AC और BD क्या करते हैं? एक दूसरे को इक्वल मेजरमेंट में बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि जब ये बाइसेक्ट, जो AC है ये BD को ऐसे पार होके जा रहा है ना, तो AO और OC जो है वो इक्वली डिवाइड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ AC इज फुल्ली 5 सेंटीमीटर और ये BD AC को बाइसेक्ट करेगा, तो AO हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और OC हो जाएगा, सॉरी, AO हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर और OC हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि 5 सेंटीमीटर का आधा आधा पार्ट। ठीक है, यानी कि वो इक्वली डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। और ये एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वली डिवाइड होते हैं। दे बाइसेक्ट द एंगल्स ऑल्सो इक्वली। यानी कि ये 90 डिग्री हो रहा है, तो इसके दो पार्ट्स कितने होंगे?
एंगल ए डी ओ, ये जो ये ऊपर का पार्ट है ना, ये मेजर करेगा 45 डिग्री, और ये नीचे का जो है वो 45 डिग्री मेजर करेगा। ठीक है, यानी कि दे आर इक्वल इन लेंथ एज वेल एज दे बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि बाइसेक्ट यानी कि दे इक्वली डिवाइड द लेंथ्स। ऑल राइट, यस, सभी को समझ में आएगा। ऑल राइट, अब हम लोग जाएंगे और एक फिगर के पास। ऑल राइट, मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया है, तो कोई बता सकता है ये कौन सा फिगर हो सकता है? ऑल राइट, तो सबसे पहले यहाँ पे साइड्स देखेंगे कौन कौन से है। ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, यहाँ पे भी चार साइड्स है। डायगनल्स कौन कौन से है? ए सी इज वन डायगनल, बी डी इज अनदर डायगनल। ओके, दे आर इंटरसेक्टिंग एट विच पॉइंट? ए पे वो, सॉरी ओ पे वो इंटरसेक्ट होते हैं, है ना। एंगल्स कौन कौन से हैं? ए बी सी डी, ये चार एंगल्स है। तो ये कौन सा शेप है? ये शेप है पैरेललोग्राम। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से दिखता है। ऑलराइट, तो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं? जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं ना, वो पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ होते हैं। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स कौन कौन से हैं? ए बी सी डी इज वन पेयर, देन AD एंड BC इज अनदर पेयर। ये क्या है? एक दूसरे से पैरेलल है, यानी कि AB इज पैरेलल टू CD, देन AD इज ऑल्सो पैरेलल टू BC, और ये दो जो दो पैर है ना ऑपोजिट साइड्स के, वो एक दूसरे से बराबर भी है। ऑलराइट, AB इज इक्वल टू CD, देन AD इज ऑल्सो इक्वल टू BC। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल ए के ऑपोजिट कौन सा है? एंगल सी। एंगल बी के ऑपोजिट कौन सा है? एंगल डी। तो इसलिए आप देख सकते हो एंगल ए इज ऑल्सो मेजरिंग 135, एंगल सी इज ऑल्सो मेजरिंग 135 डिग्री, और एंगल बी कितना मेजर कर रहा है? 45 डिग्री, और एंगल डी भी 45 डिग्री मेजर कर रहा है। ऑपोजिट एंगल्स जो है ना वो इक्वल मेजर करते हैं। ओके, द डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगनल्स क्या करते हैं? दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। ओके, नाउ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या है बच्चों? एडजेसेंट एंगल्स आर नथिंग बट द एंगल्स वेयर they have a common vertex and the common side. Okay, तो यहाँ पे common vertex और common side की मदद से कौन कहाँ कहाँ पे एंगल्स फॉर्मेशन हो रहा है? सबसे पहले हो रहा है एंगल ए पे, है ना। यहाँ पे देखिए एंगल ए पे, जो एंगल ए पे क्या होता है? ये कॉमन वर्टेक्स है किसका? एंगल ए डी का और एंगल ए बी का, है ना। यहाँ पे जो एंगल ए है ना, यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसको एक कॉमन वर्टेक्स बोलेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे AD साइड के लिए एक कॉमन पॉइंट है और AB साइड के लिए भी एक कॉमन पॉइंट है। ऑल राइट, और साइड कौन सा कॉमन है? दिस AO। ओके, यस, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A और एंगल D जो है वो एडजेसेंट एंगल्स होंगे। सिमिलरली इवन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो C पॉइंट जो है वो एक कॉमन वर्टेक्स होगा किसके बीच? DC और BC के बीच, है ना। DC और BC के बीच भी ये क्या होगा? कॉमन वर्टेक्स होगा, है ना। ऑल राइट, सो D प्लस सी बिकम्स 180 डिग्री, C प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल B प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए एंगल ए और प्लस एंगल डी को जब आप मिलाते हैं तो ये क्या होता है? ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है बच्चों? व्हेन यू ऐड टू एंगल्स with each other the sum is equivalent to 180 degree. So when you add 135 degree plus 45 degree it gives you 180 degree, है ना। Similarly angle D and angle C, ओके, एंगल सी एंड एंगल बी, फिर एंगल ए एंड एंगल बी। ओके, एडजेसेंट एंगल्स इसको हम लोग बोलते हैं। द एडजेसेंट एंगल सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो जो बगल में रहता है ना वो एडजेसेंट एंगल हो जाता है, वो एडजेसेंट एंगल्स हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। एंड इसका परफेक्टली मतलब क्या है? द एंगल्स व्हेन दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन साइड, ओके, देन दे आर कॉल्ड एज एडजेसेंट एंगल्स।
ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? सभी को समझ में आ गया एडजेसेंट एंगल्स का कॉन्सेप्ट? यहाँ पे पैरेललोग्राम में क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स का जो मेजरमेंट होता है ना, जब दो एंगल्स को आप सम करोगे तो उसका कितना होता है, 180 डिग्री हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये कॉमन वर्टेक्स है ए पे, है ना, कॉमन वर्टेक्स है ए पे। एडी एक हम लोग साइड ले रहे हैं, है ना, और ए बी एक साइड ले रहे हैं, है ना। ये कॉमन वर्टेक्स है, ओके, एंगल है, तो इसलिए ये एक हो गया। देन व्हेन वी कम टू हियर, जब हम लोग यहाँ पे इसको कंपैरिजन करते हैं, तो ए डी और सी डी कहाँ पे मिल रहे हैं, डी पे मिल रहे हैं, ओके। और इन दोनों के बीच में साइड कौन सा कॉमन है, ए डी इज कॉमन। कैन यू सी, ए डी इज कॉमन। ऑल राइट, ओके, ठीक है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। सो सभी को पैरेललोग्राम के बारे में समझ आ गया? यस। अब मैं ये दूसरा सेट स्क्वायर लूंगी और इसको दूसरे सेट स्क्वायर के साथ जोड़ दूंगी। नाउ वी हैव टू ट्रेस द बाउंड्री। तो कौन सा बाउंड्री फॉर्म हो रहा है, तो कुछ इस तरह का शेप निकल के आ रहा है। यस, तो हम लोग साइड्स देखें, यहाँ पे साइड्स कौन कौन से है, कोई बताएगा मुझे? यस, वेरी गुड। साइड्स है ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। यहाँ पे भी कितने साइड्स है, 4 साइड्स है, ओके। डायगनल्स कौन कौन से है, ए सी इज वन डायगनल, बी डी इज अनदर डायगनल। एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। तो ये कौन से तरह का शेप है, इट इज स्क्वायर, करेक्ट, इट इज स्क्वायर। तो स्क्वायर के प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स कौन कौन से है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। और जो स्क्वायर में क्या होता है, हमेशा जो चारों साइड्स होते हैं ना वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। पर एज रेक्टेंगल में क्या हो रहता है, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे से बराबर होते हैं, है ना। देन द डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो यहाँ पे डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे से बराबर होते हैं, ऑल द डायगोनल्स दैट इज AC and BD, both the diagonals are equal to each other and they bisect each other at 90 डिग्री। जब ये दोनों एक दूसरे से बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। So these diagonals when they bisect each other at O they measure 90 degree। ठीक है। So what are the properties? Opposite sides are parallel, all the sides are equal, all the interior angles measure 90 degree each। हर एक का एंगल कितना मेजर कर रहा है, 90 डिग्री मेजर कर रहा है ना। देन डायगोनल्स का प्रॉपर्टी क्या है, दे आर इक्वल इन लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जब एक दूसरे से बाइसेक्ट करते हैं एट ओ पे वो बाइसेक्ट होता है ना, इंटरसेक्ट एट ओ, तो वहां पे क्या होता है, 90 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू गो टू दी अनदर सेट स्क्वायर दैट इज 30 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री का कॉम्बिनेशन रहता है। ऑलराइट, ओके, लेट्स स्टार्ट। 1 मिनट बच्चों। यस, 1 मिनट, लेट मी ज्वाइन दिस। यस, 1 मिनट किड्स। यस, वेट अ मिनट, there is a kind of server issue, I'm just working on it, 2 minutes। Yes, all right। Yes, it's done।
ओके। तो यहाँ पे मैंने चारों सेट स्क्वायर को एक दूसरे से जोड़ दिया है, तो यहाँ पे बाउंड्री कैसे निकाल के आ रही है? कुछ इस तरह से आ रही है ना। कैन यू सी द बाउंड्री इज कमिंग इन दिस वे? तो यहाँ पे साइड्स कौन कौन से हैं? ए बी इज वन साइड, बी सी इज अनदर साइड, दिस इज सी डी एंड दिस इज ए डी। ओके। यहाँ पे डायगोनल्स कौन कौन से हैं? ए सी देन बी डी। ओके, यहाँ पे एक प्लस मार्क की तरह बन रहा है ना। ए सी एक डायगोनल है और बी डी एक डायगोनल है, कहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं? ओ पे। एंगल्स कौन कौन से फ्रेम हो रहे हैं यहाँ पे? हियर इट इज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ये कितना मेजर करते हैं? लेट्स सी। एंगल ए इज मेजरिंग 60 डिग्री। मी जस्ट यस। एंगल बी इज मेजरिंग 120 डिग्री और एंगल डी मेजर कर रहा है 120 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बी और एंगल डी है वो सेम मेजर कर रहे हैं ना। तो हाउ मच इज मेजरिंग? ऑब्वियसली एंगल ए और एंगल सी भी क्या करेंगे? दे विल बी मेजरिंग सेम, है ना, 60 डिग्री ही मेजर करेंगे। ऑलराइट, तो ये कौन सा शेप फॉर्म हुआ है? यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इसको रोम्बस बोला जाता है। इसको कैसे क्या बोला जाता है? रोम्बस। सो रोम्बस क्या है? यहाँ पे जो है ना ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स कौन कौन से हैं? ए बी के ऑपोजिट कौन सा साइड है? बी सी है ना। और बी सी के ऑपोजिट कौन सा साइड है? ए डी है। तो ये जो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स है ना, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन बी सी इज पैरेलल टू ए डी एंड ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। जो चारों साइड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं? एक दूसरे से बराबर होते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। चारों साइड्स इक्वल इन लेंथ होते हैं। ओके। सो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। हमने अभी देखा एंगल बी और एंगल सी कितना मेजर कर रहे थे? 60 डिग्री। एंगल बी एंड एंगल डी वर मेजरिंग 120 डिग्री। तो यहीं पे पता चल जाता है कि ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? दे आर मेजरिंग इक्वल। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे भी क्या होता है? जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि एंगल डी प्लस एंगल ए बिकम्स 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल डी गिव्स 180 डिग्री, angle B plus angle C is 180 degree and angle A plus angle B is 180 degree. So the diagonals bisect each other at 90 degree. So ये diagonals यहाँ पे जो bisect होते हैं ना BD and AC, they bisect here at O. यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? एक 90 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पे एक 90 डिग्री का हमने सिंबॉलिकली प्रेजेंट किया है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? 90 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है। इज इट क्लियर? ओके, तो हमने रोम्बस के बारे में जान लिया। रोम्बस क्या होता है? यहाँ पे क्या क्या होते हैं? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, ऑल द साइड्स आर इक्वल, opposite angles are equal in measure. Okay, then adjacent angles are supplementary and diagonals are bisecting each other at 90 degree. Okay, yes. Now, so हम लोग और एक नए फिगर के बारे में अभी जानेंगे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का फिगर यहाँ पे बन रहा है। तो इस फिगर का नाम क्या होगा? सो लेट्स सी। सबसे पहले साइड्स देख लेते हैं, कौन कौन से साइड्स हैं? ए बी, ए डी, डी सी एंड बी सी। सो देर आर अगेन 4 साइड्स। डायगनल्स कौन कौन से हैं? डायगनल्स है ए सी देन बी डी विच आर इंटरसेक्टिंग एट ओ। एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। सो विच काइंड ऑफ अ शेप इट इज? इट इज नोन एज ट्रपेजियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रपेजियम बोलते हैं। सो ट्रपेजियम के प्रॉपर्टीज क्या है? वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। एक सिर्फ यहाँ पे एक ही पेयर का ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है। दूसरे फिगर्स में क्या होता था? दूसरे फिगर्स में सारे जो ऑपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होते थे। मिनिमम वी यूज्ड टू गेट 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, है ना। यहाँ पे सिर्फ एक ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ऑल राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, है ना। द लेंथ ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स इज नॉट इक्वल। ऑब्वियसली ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। जो लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड्स होता है ना, सॉरी, हाँ, विच आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। एडी और बीसी जो है वो पैरेलल भी नहीं होते एक दूसरे से और लेंथ में भी बराबर नहीं होते।
सिर्फ ए बी और सी डी एक दूसरे से बराबर होते हैं। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस। यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल बी और एंगल डी 90 डिग्री मेजर कर रहे हैं ना। एंड लेट मी गो थ्रू विद दिस। एंगल बी इज मेजरिंग 150 डिग्री और एंगल सी कितना मेजर कर रहा है, 30 डिग्री। सो यहाँ पे कोई भी एंगल से इक्वल मेजरमेंट नहीं करता है सिवाय एंगल ए और एंगल डी के। ओके, ऑल राइट। सो स्टार्टिंग विद दिस नाउ। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का फिगर बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सो लेट्स सी। यहाँ पे साइड्स कौन कौन से हैं? ए बी, ए डी, डी सी एंड बी सी। अगेन फोर साइड्स। डायगनल्स कौन कौन से हैं? ए सी इज वन डायगनल, बी डी इज अनदर डायगनल। एंगल्स ए बी सी डी, यहाँ पे एंगल्स फॉर्मेशन होते हैं। सो विच काइंड ऑफ ABD shape, ABCD shape has been formed, इसको हम लोग बोलेंगे isosceles trapezium। isosceles trapezium। अभी आपने क्या देखा था? सिर्फ ट्रपेजियम देखा था। ये कौन सा है? isosceles trapezium है। ट्रपेजियम और isosceles trapezium में क्या डिफरेंस है अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, ऑब्वियसली वहां पे भी क्या था? सिर्फ एक ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स जो है पैरेलल रहते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम और ट्रेपेजियम में दोनों में ये बात है ना। द लेंथ ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स इज इक्वल। यहाँ पे क्या है? नॉन पैरेलल साइड्स जो है ना वो एक दूसरे के बराबर है। नॉन पैरेलल साइड्स कौन कौन से है? ए डी और बी सी है ना। ये एक दूसरे के लेंथ में बराबर होते हैं। बट इन ट्रेपेजियम क्या था? नॉन पैरेलल साइड्स पर नॉट इक्वल टू ईच अदर। बट आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है? एडी एंड इज इक्वल टू बीसी, यानी कि नॉन पैरेलल साइड्स जो है वो एक दूसरे से बराबर होते हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे आप देख सकते हो, सी हियर, angle A and angle B are measuring 135 degree 135 degree each, and angle D और angle C क्या है? they are measuring 45 degree each। यानी कि दो दो एंगल्स जो रहते हैं ना, एडजेसेंट एंगल्स जो रहते हैं, दे आर इक्वल। ए बी इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू डी, ठीक है। ऑल राइट, इज इट क्लियर? सो लेट्स डू अ स्मॉल एक्टिविटी। तो हमने कौन कौन से फिगर्स के बारे में जाना? वी लर्न अबाउट पैरेललोग्राम, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, देन रोम्बस, ट्रेपेजियम और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में दो तरह से जाना हमने। तो अभी हम लोग स्मॉल सा एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको बताना है व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द रिस्पेक्टिव फिगर्स, ठीक है। सो पैरेललोग्राम का ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। ओके, पैरेललोग्राम में पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं एक दूसरे से और इक्वल भी होते हैं। क्या ऑल द साइड्स इक्वल रहते हैं एक दूसरे से? नहीं, ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। opposite angles are equal? Yes. Then diagonals are equal? No, diagonals are not equal. They are perpendicular? नहीं, parallelogram में diagonals equal और perpendicular नहीं होता है। So let's start with rectangle. Two pair of opposite sides, यानी कि rectangle में जो opposite sides रहते हैं ना, क्या वो parallel रहते हैं क्या equal रहते हैं? ऑब्वियसली रेक्टेंगल में क्या होता है? जो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स रहते हैं वो एक दूसरे से पैरेलल भी रहते हैं और इक्वल भी रहते हैं ना। यस, इन रेक्टेंगल वी नो ओनली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एज वेल एज पैरेलल टू ईच अदर। स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल रहते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल? नो, ओनली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। करेक्ट। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल? यस। रेक्टेंगल में चारों साइड्स एक दूसरे से बराबर रहते हैं ना। यस, दे आर मेजरिंग 90 डिग्री है ना रेक्टेंगल में। ओके, डायगनल्स इक्वल होते हैं कि परपेंडिकुलर होते हैं? कौन कौन से होते हैं?
जो हम लोग डायगनल्स ड्रॉ करते हैं ना रेक्टेंगल में, क्या वो इक्वल होते हैं कि परपेंडिकुलर होते हैं? सो diagonals are also equal, and whether they are perpendicular, no they are not perpendicular, ठीक है, वो perpendicular नहीं होते हैं। ओके, perpendicular यानी कि forming a 90 degree, they don't do that, है ना? they bisect each other, correct, but they do not bisect each other at 90 degree। okay, square, two pair of opposite sides are parallel, yes they are parallel, two pair of opposite sides are equal, yes they are equal, opposite sides are equal as well as, in short all sides are equal in square, है ना? सभी sides जो है equal रहते हैं square में, all sides are equal in square, yes they are equal, opposite angles are equal, yes, in square what happens, all the angles are measuring 90 degree, है ना? सभी angles एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, so indirectly opposite angles are also equal, diagonals are equal in square, यस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, हमने ये सेंटेंस पढ़ा है, एंड दे डिवाइड इट इक्वली, डायगोनल्स आर इक्वल हमने पढ़ा है ना? वेर एज दे आर परपेंडिकुलर, यस दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, है ना? ओके, कमिंग टू रोम्बस, इन रोम्बस टू पेयर ऑफ, रोम्बस कैसे दिखता है, कुछ इस तरह से दिखता है, कैन यू सी द फिगर हियर, दिस इज रोम्बस, है ना, जो येलो कलर में है। सो फर्स्ट वन, टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स कौन कौन से है, ए बी, देन सी डी, बी सी और ए डी, क्या वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे से? यस दे आर पैरेलल, वेदर दे आर इक्वल, यस रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड्स एक दूसरे से बराबर होते हैं ना, ऑल द साइड्स आर इक्वल, कैन यू सी हियर, हमने सिर्फ एक ही मार्क दिया है सभी को, तो ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, यस, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यस, डायगोनल्स क्या होते हैं, क्या डायगोनल्स इक्वल होते हैं? यहाँ पे डायगोनल्स कौन कौन से, बी डी एंड ए सी, वेदर दे आर इक्वल टू ईच अदर, नो दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, है ना? यस, वेदर दे आर परपेंडिकुलर, यस दे आर बाइसेक्टिंग एट ओ, दैट इज एट 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल दिया गया है ना, सो दे आर परपेंडिकुलर, यस। कमिंग टू ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कैसे दिखता है, कुछ इस तरह से दिखता है ना? सो ट्रेपेजियम में क्या क्या है, टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, नो दे आर नॉट इक्वल, ट्रेपेजियम में क्या होता है, सिर्फ एक ही पेयर जो रहता है ना ऑपोजिट साइड वो इक्वल रहता है, सो इट इज नो, देन टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, नो दे आर नॉट, ऑल साइड्स आर इक्वल, नो दे ऑब्वियसली नॉट, दे आर नॉट इक्वल, है ना? ट्रेपेजियम में सिर्फ दैट ऑल्सो इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ओनली नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ट्रेपेजियम में तो आता ही नहीं है इसे कुछ का, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, नहीं ऑपोजिट एंगल्स नहीं होते हैं, हमने देखा है वो, है ना? डायगोनल्स आर इक्वल, नो दे आर नॉट इक्वल, एंड वेदर दे आर परपेंडिकुलर, नो दे आर नॉट परपेंडिकुलर। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक एक्टिविटी कंप्लीट कर दी, है ना? तो बच्चों हमने अभी क्या किया है, वी लर्न अबाउट द क्वाड्रिलैटरल्स, क्वाड्रिलैटरल्स में कितने प्रकार हमने पढ़े हैं, स्क्वायर, ओके वी लर्न अबाउट स्क्वायर, देन वी लर्न अबाउट रेक्टेंगल, है ना? देन वी लर्न अबाउट ट्रपेजियम, ट्रपेजियम और उसमें आइसोसेलेस ट्रपेजियम भी हमने जान लिया, है ना? देन वी लर्न अबाउट पैरेललोग्राम, और हमने रोम्बस भी पढ़ा, ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? सभी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गए सभी को, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस और आइसोसेलेस ट्रपेजियम में कौन कौन से साइड्स इक्वल होते हैं, कौन से एंगल्स कहाँ पे इक्वल होते हैं, तो हमने यही सभी जान लिया है। तो कोई बच्चों को अभी कौन सा भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। किड्स, डू यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी, ओके आई विल डिस्कस इट।
कोई डाउट है बच्चों? ओके। तो यहाँ पे एक बच्चे ने यहाँ पे डाउट पूछा है। तो वो पूछता है कि स्क्वायर सिमिलर टू रोम्बस, स्क्वायर सिमिलर टू रोम्बस। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ रोम्बस बट रोम्बस इज नॉट ऑलवेज अ स्क्वायर। ठीक है, जो स्क्वायर रहता है ना वो रोम्बस का एक पार्ट है। ओके, बट रोम्बस इज नॉट ऑलवेज अ स्क्वायर। हम लोग रोम्बस, स्क्वायर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ रोम्बस, क्योंकि यहाँ पे आप देखो बच्चों, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, आई जस्ट एक्सप्लेन यू। जो स्क्वायर है ना कुछ इस तरह से दिखता है, और रोम्बस जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ओके, जो स्क्वायर है यहाँ पे सभी साइड्स एक दूसरे के बराबर होते होते हैं, रोम्बस में भी सभी साइड्स एक दूसरे से बराबर होते हैं। ऑल द एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल्स जो होते हैं ना दे आर मेजरिंग 90 डिग्री, है ना? यस। बट रोम्बस में क्या होता है, रोम इवन रोम्बस में भी एंगल्स मेजर करते हैं, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, रोम्बस के जो साइड्स है ना हम अनइक्वल ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर एंगल्स में भी हम लोग अनइक्वल कर सकते हैं। ओके, सो स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ अ रोम्बस बट रोम्बस इज नॉट ऑलवेज अ स्क्वायर। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? इज इट क्लियर? यस। ऑल राइट, वी विल एंड द सेशन। ओके, and we'll continue the topics, we'll switch to the new topics, that is polygons, in our next class. ठीक है, थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू। थैंक यू सर।